मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है इंग्लिश पेडागोजी की और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे एवोल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी LSRW। ओके, आपको मूल्यांकन करना है कि आपकी भाषाई समझ और भाषाई प्रवीणता, जो भी आपके भाषाई कौशल है LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में आखिर आपकी कितनी भाषाई प्रवीणता है, कितनी आपकी दक्षता है, कितनी आपकी समझ है। इस चीज़ का हमें क्या करना है, एवोल्यूशन करना है। ठीक है ना, एवोल्यूट करना है इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एवोल्यूशन की, देन हम बात करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन, देन हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन, आफ्टर ऑल बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन। तो लेट अस स्टार्ट हियर। आखिर एवोल्यूशन होता क्या है? ओके, क्या करता है आखिर एवोल्यूशन? ओके, एवोल्यूशन फोकसेस ऑन द एक्चुअल लेवल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टीचिंग लर्निंग विद नो इंटरेस्ट इन व्हाई एंड हाउ दैट लेवल वाज अटेंडेड। एवोल्यूशन इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ओके, बात की जा रही है सबसे पहले कि आपका जो एवोल्यूशन होता है, जो मूल्यांकन होता है, वो फोकस करता है कि आपने सीखने के एक निश्चित समय अंतराल के बाद, सीखने का एक जो निश्चित समय अंतराल, जो एक टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया था, उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होते ही आपका क्या किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है। फिर आपने क्या गेन किया है एक्चुअल में, वास्तव में आपने क्या प्राप्त किया है, उस चीज़ पर फोकस करता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई क्या किया, 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है और आपने क्या है 500 मार्क्स, जो आपके क्या है टोटल मार्क्स थे, आपने क्या 300 अगर मार्क्स आपने अचीव किए हैं। ओके, तो आपको ये बताया गया है कि आपने क्या किया है, आपने 1 ईयर के डिप्लोमा में आपने जो एवोल्यूशन किया गया, तो पाया गया कि आपने 300 मार्क्स क्या है प्राप्त किए हैं। अब ये मार्क्स जो है आपके सिर्फ ये एवोल्यूशन के अंतर्गत नहीं आते कि आप कहें कि हमने 300 मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं तो आपका ये एवोल्यूशन आ गए, तो नहीं। आपने देखा होगा उसमें हमारी रिपोर्ट कार्ड भी रहती है, जिसके अंतर्गत आपके और भी जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो आपकी क्या बोलते हैं व्यवहारिक हो, चाहे वो आपकी शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी स्पोर्ट से रिलेटेड हो, ओके, चाहे वो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें क्या उसमें डिफाइन की जाती है उस रिपोर्ट कार्ड में। तो वो सारी चीज़ें जिसे आप क्या कह सकते हैं, जो आपका मेजरमेंट है और आपका क्या है असेसमेंट है। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं आपके एवोल्यूशन के अंतर्गत क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है जब हम एवोल्यूशन करते हैं। ठीक है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। विद नो इंटरेस्ट इन वाई एंड हाउ दैट लेवल वॉज अटेंडेड। लेकिन एवोल्यूशन इस चीज़ पे फोकस नहीं करता। ये तो बताया उसने कि आपने इतना अचीव किया है भाषाई क्षेत्र में, इतना अचीव किया आपने स्पोर्ट में, इतना अचीव किया है आपने आपके शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है ना, ओवरऑल इसका क्या बना दिया गया, आपका एक परसेंटेज निकाल दिया गया। ठीक है ना। लेकिन बात की जाती है उसने क्यों और कैसे अचीव किया, इस चीज़ पर फोकस करता नहीं है आपका क्या एवोल्यूशन। ठीक है ना, कि आपने क्यों प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है, इस चीज़ पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है आपका क्या एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, नॉट अ प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है ना, प्रक्रिया आधारित नहीं है, बल्कि आपके उत्पाद आधारित है। ठीक है ना, आपको क्या रिजल्ट आया है इस पर फोकस कर रहा है। लेकिन आपकी फील्ड क्या है, फील्ड सारी फील्ड आपकी क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। ये जो आपके बहुत सारी फील्ड होती हैं आपकी शिक्षा में, आपके स्पोर्ट में, आपके व्यवहारिक जीवन में, ठीक है ना, व्यवहारात्मक और गुणात्मक जिसे आप कह सकते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, ये आपका एवोल्यूशन इंक्लूड करके चल रहा है। एक फील्ड को इंक्लूड नहीं कर रहा है, पूरे मतलब फील्ड को, चहुमुखी विकास जिसे आप कह सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, इसमें इंक्लूड कर रहा है। उसको आपको प्रोडक्ट के रूप में बता रहा है कि आपने ये अचीव किया है, आपकी इस क्षेत्र में इतनी प्रतिभा है। ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर के The primary purpose of evolution is to improve children's learning to help them progress leading to their overall development। वही बात बताई जा रही है, जो एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य है, प्राइमरी जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो ये है कि बच्चे की जो लर्निंग है उसको क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है और हेल्प करना है बच्चे की प्रोग्रेस में। ठीक है ना, जो कुछ भी वो सीख रहा है, ठीक है ना, उसमें हमें मदद करनी है बच्चे की। ठीक है ना, और हमें क्या करना है, बच्चे का टू देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, और बच्चे का चहुमुखी विकास करना है। ठीक है ना, कंप्लीटली हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। इस चीज़ पर फोकस करता है आपका एवोल्यूशन। ओके, बात की जाएगी इसी में नेक्स्ट, आखिर आपके ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड किए गए हैं आपके एवोल्यूशन के। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है आपका
टू एग्जामिन द चेंज इन एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। बात की जा रही है, क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है, जो भी क्या हुए हैं आपके व्यवहार में, आपके आचरण में जो भी परिवर्तन आए हैं उनको हमें क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है, ठीक है ना। तो आपका जो एवोल्यूशन है वो इस चीज़ पर क्या करेगा। अब आप कहें कि एक्सपेक्टेड जो बिहेवियर है, आपका जो आचरण है, जो आपका कंडक्ट है वो एक ही दिन में बदल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। आपने देखा कि 1 साल का जो आप सिखा रहे हैं बच्चे को, 1 ईयर है, 6 मंथ है, 3 मंथ का भी हो सकता है, आपने डिप्लोमा किए हैं बहुत सारे स्किल्स से रिलेटेड, आपके क्या है, आप जिसे बोलते हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो क्या है, क्या एक दिन के डिप्लोमा होते हैं क्या, नहीं। ये सारे जो एवोल्यूशन होते हैं ना, ये एवोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। आपके जो 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज कराए जाते हैं, फिर आपको चेक किया जाता है और आपको मतलब वहाँ पर देखा जाता है कि आपका कितना प्रोडक्ट हुआ, कितना आपने प्रोडक्ट ओरिएंटेड किया, कितना आपने अचीव किया है, ठीक है ना, उस पर फोकस करता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है इस चीज़ पर, ये उद्देश्य है उसका, ठीक है ना, आपके आचरण को और आपके व्यवहार को, ठीक है ना, चेक करना, ठीक है ना, एक दिन में नहीं बल्कि क्या है, एक टाइम पीरियड के बाद, वो आपका कहलाएगा, आपका क्या ऑब्जेक्ट है आपके मूल्यांकन का। सेकेंड है आपका टू एग्जामिन हाउ मेनी क्वालिटीज एंड स्किल्स अ चाइल्ड हैज एक्वायर्ड। बच्चे में कितनी क्वालिटीज, कितनी स्किल्स आपकी जो डेवलप हुई है, कितनी एक्वायर की हैं, उसमें क्या चेंजेस उसमें देखने मिल रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को भी एवोल्यूशन करता है। ये आपके एवोल्यूशन के ही उद्देश्य हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप रिपोर्ट कार्ड में क्या बताते हैं, क्या पर डे का आप उसमें बता रहे हैं कि इस दिन इसने इतना अचीव किया, इस दिन इसने इतना अचीव किया, नहीं, एक फिक्स आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया हुआ है कि 1 साल जो 3rd क्लास का बच्चा है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है अगर 1 साल का, तो आपको वहाँ बताया जा रहा है कि आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के इतने मार्क्स अचीव किए हैं। फिर आपने नेक्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम अगर कभी आपने क्या किया, डिप्लोमा किया, उसमें भी आपकी क्या सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि अब आपने इतना अचीव किया है, ठीक है ना। ये आपका एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है, ये उद्देश्य होते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है कि आज हमने स्किल सिखा दी और कल बच्चे ने क्या है वो किया और हमने उसका टेस्ट ले लिया, ठीक है ना, तो हमने देखा कि हाँ ये इसका स्किल हो गया, ठीक नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, बात करेंगे इसी में टू नो एंड फिक्स ऑल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द चिल्ड्रेन। हमने जो भी उद्देश्य डिसाइड किए थे शिक्षा के, ठीक है ना, हमने जो भी शिक्षा के उद्देश्य जो भी आपके एवोल्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी फिक्स किए हुए थे, उसमें बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, किन मतलब उद्देश्य को अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फेस कर रहा है, उनको हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया है, ठीक है ना। और फिर हम उनको क्या करेंगे, बाद में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी आपके क्या है, उन प्रॉब्लम्स को क्या करना है, हमें फिक्स करना है जहाँ बच्चे को क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना। ये भी आपके क्या है, एवोल्यूशन का क्या उद्देश्य है। एक बात की जाती है टू प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग। बच्चे को जब कब आपने उद्देश्य डिसाइड कर लिया तो आप क्या करेंगे, सॉरी उद्देश्य नहीं, जब आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो गया आपने डिसाइड कर ली, तब आपने क्या किया, उसे रेमेडियल टीचिंग दिया, आपने उसको उपचार किया, ठीक है ना, आपने उसका क्या किया, उपचार किया कि आखिर बच्चे को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, टू बूस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जो आपका उद्देश्य है आपके मूल्यांकन का वो ये है कि हमें बच्चे का क्या करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना, बच्चे को आगे ले जाना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, चहुमुखी विकास करना है, सभी प्रकार से उसको क्या डेवलप करना है, ठीक है ना, ये आपका उद्देश्य रखा जाता है मूल्यांकन में, ठीक है ना। टू एवोल्यूट बोथ लर्निंग एंड टीचिंग, और हमें क्या करना है, एवोल्यूट करना है, मूल्यांकन करना है, लर्निंग को भी और टीचिंग को भी, जो आपके टीचर ने क्या सिखाया है, क्या अध्यापन कराया, बच्चे ने क्या अध्ययन किया है, इसको भी हमें क्या है, जो भी हमने उद्देश्य पहले से डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है ना, हमें वहाँ पर क्या होता है, चेक करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम मूल्यांकन करने के पहले हमने जो जो भी पैरामीटर रखे होते हैं, उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने कितना अचीव किया है, कितना गेन किया है, इसका जो हम एवोल्यूट करते हैं, उसको मूल्यांकन करते हैं, वो सारी क्या है, ये आपके उद्देश्य होते हैं आपके मूल्यांकन के, ठीक है ना। बात की जाती है टू एवोल्यूट द पर्पज एंड यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टू एग्जामिन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल। हमें क्या करना है, जांच करना है, जो भी आपके उद्देश्य डिसाइड किए गए हैं, जो भी आपके क्या है टीचिंग मेथड्स उपयोग किए गए हैं, और साथ ही साथ हमें जांच करना है, एग्जामिन करना है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल की, आखिर स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, ठीक है ना, उनको हमें चेक करना है। क्यों, ये इसलिए क्योंकि हमें तभी हम उसका क्या कर पाएंगे, रिजल्ट जो हमारे जो उद्देश्य डिसाइड किए गए हैं वो किस हद तक मतलब क्या है फॉलो किए गए हैं, जो अध्ययन और अध्यापन की जो क्रिया भी आपने देखी, ठीक है ना, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, तब हम उसका क्या निकाल पाएंगे, आप क्या रिजल्ट निकाल पाएंगे।
ओके, आप तभी तो निकाल पाएंगे कि हाँ हमारे स्कूल में ये एक्टिविटीज हो रही हैं, तो बच्चे ने क्या है संगीत में ये अचीव किया, इसका आउटपुट रहा है, आपके डांसिंग में इतना आउटपुट रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ठीक है ना। बच्चे को क्या करना है, आपको सिखाना है और इनका क्या करना है, आपको चेक करना है। और लेकिन आप इनका मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे, कैसे चेक कर पाएंगे, तो आप वो एवोल्यूशन के माध्यम से चेक कर पाएंगे। असेसमेंट जो होता है उसके माध्यम से नहीं, वो तो डे टू डे का होता है आपका असेसमेंट, लर्निंग के दौरान होता है आपका असेसमेंट, ठीक है ना। लेकिन आपका जो एवोल्यूशन होता है एक क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना। एक दिन में चीज़ें बच्चों को सिखाई नहीं जा सकती, इसलिए ओके। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है आपके एवोल्यूशन के। अब हम बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन। इट encourages द स्टूडेंट्स टूवर्ड्स एजुकेशन, इट encourages द स्टूडेंट टूवर्ड्स एजुकेशन। जो आपका एवोल्यूशन होता है वो क्या कर रहा है, आपके इंकरेज करता है बच्चे को शिक्षा की ओर। हमने देखा कि बच्चे ने 10th में इतना अचीव किया है, इतने परसेंट लाया, तो हमने देखा कि बच्चा इतना लाया है, तो हम बिल्कुल उसको क्या कर रहे हैं, और भी ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपको 12th में क्या करना है, टॉप करना है, ठीक है ना। तो ये बच्चे को क्या एजुकेशन की ओर क्या कर रहा है, आपको ले जा रहा है, इंकरेज कर रहा है, ठीक है ना। जो आपका एवोल्यूशन है, अगर एवोल्यूशन ना किया जाए तो आप कैसे जान पाएंगे कि आखिर हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने जो मेहनत की है साल भर में, वो हमारा कितना रिजल्ट आया। आप कैसे जान पाएंगे अगर एवोल्यूशन ना किया जाए, डे टू डे का कैसे आप कर पाएंगे उसको। एक आपको चाहिए ना, एक पैरामीटर तो चाहिए जिसके बेस पर आप क्या क्लियर कर पाएँ और आप आगे के लिए क्या प्रोत्साहित हो जाएं, ठीक है ना, तो आगे बढ़ सके। तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, एवोल्यूशन है, ठीक है ना। सेकेंड है आपका इट गिव्स इंडिविजुअल गाइडेंस टू द स्टूडेंट, ठीक है ना। जो आपका गाइडेंस होता है, ठीक है ना, इंडिविजुअल गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है ना, कि भाई बच्चा इस क्षेत्र में कमज़ोर है, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में हमने देखा कि बच्चे का ये है, स्पोर्ट में ये है आपके आउटपुट, ठीक है ना। हमने देखा कि वहाँ पर बच्चा किस फील्ड में कमज़ोर है, ठीक है ना, हमने उसको बता दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको उस हिसाब से गाइडेंस भी दिया जा सकता है कि आपके इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब क्या है, वीक है, ये प्लस पॉइंट आपको क्या करना है, इसमें प्लस पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी है। तो ये आपके हो पाता है पॉसिबल एवोल्यूशन से, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन। आपने क्या किया है, शिक्षा का जो भी उद्देश्य डिसाइड किया है, आप इसको मतलब क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं आप एवोल्यूशन के माध्यम से। भाई कहाँ कमी है, कितनी कमी रह गई है, ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, जो भी आपने उद्देश्य डिसाइड किए हैं, ठीक है ना, कहाँ पर हमारा कितना परसेंटेज आया। आपने देखा ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, 10th और 12th क्लास के आपके क्या रिजल्ट हर साल डिक्लेयर होते हैं और बताया जाता है कि इतना परसेंटेज आया हुआ है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि शिक्षा में हमें क्या करना है, गोल को अचीव करना है, तो आपका वो पॉसिबल हो पाता है एवोल्यूशन से, ठीक है ना। आपने देखा कि इस बार का हमारा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन रहा है, कम परसेंट आया है, तो हमें क्या करना है, और भी मेहनत करनी है, कुछ और भी ऐसे उद्देश्य रखने हैं जिससे बच्चों को क्या है, वो गतिविधियाँ कराई जाएँ और बच्चे का जो रिजल्ट है या ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है ना। तो बात की जाती है नेक्स्ट इसी में, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो भी बच्चे की क्या है जटिलताएं आती हैं, उसी चीज़ों को क्या खोजने में या समझने में, जहाँ पर हमें उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। उन प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करके उसको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इट हेल्प्स इन प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन। जो आपका एवोल्यूशन होता है, आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस में मदद करता है, बच्चे क्या है प्रोग्रेस कर पाएँ, उन्नति कर पाएँ हर फील्ड में। तो क्या हो रहा है, आप एवोल्यूशन के माध्यम से बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ कमज़ोर है, टीचर उसको क्या है समझा सकता है, ठीक है ना, समझ सकता है और उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। बात की जाएगी नेक्स्ट इसमें, इट प्रोवाइड्स एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल गाइडेंस। तो इसमें क्या है, हमारे जो भी क्या है व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना, ताकि आपके भविष्य के लिए भी काम आ सके, ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है, बच्चे को वो शिक्षा प्रोवाइड कराना है, ठीक है ना, शैक्षिक सुविधाएं और आपकी जो व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको भी क्या करना है, आपके बच्चे को क्या करना है, गाइड करना है, प्रोवाइड कराना है, ओके। इस तरीके से हमारे ये क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। हम बात करेंगे इसी में नेक्स्ट है हमारा आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवोल्यूशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल।